नमस्कार। आज हम आपको एक ऐसी प्रतिभा से परिचय कराने जा रहे हैं जो गांव की गुवाड़ खेत खलिहान से लेकर शिक्षा विभाग के स्कूल शिक्षा के सर्वोच्च पद स्कूल व्याख्याता तक अपनी योग्यता का लोहा मनवाया है। केंद्र सरकार की रेलवे सेवा से शुरू हुआ सफ़र, पुलिस, शिक्षा विभाग और अब ग्रेड फर्स्ट स्कूल लेक्चरर के रूप में पहुंचा है और अभी ये सफ़र और आगे जाना है। सिविल सर्विस के रूप में राजस्थान प्रशासनिक सेवा में अपनी दक्षता हासिल करने का जुनून है। यह है हमारे बहुत लाडले और प्रिय भाई जितेंद्र चौधरी, जो हमारे गांव पंचायत के हैं, ग्राम खिड़गी के रहने वाले हैं और अभी स्कूल व्याख्याता में राजस्थान में इनकी दूसरी रैंक आई है। एक बहुत बड़ा अचीवमेंट हमारे लिए, मेरे लिए व्यक्तिगत रूप से और संस्थागत रूप से ये उपलब्धि है जिस पर हम सब हर्षित और गौरवान्वित हैं। भाई जितेंद्र चौधरी से जानते हैं कि वो किस तरीके से सफलता के सफ़र में सारथी बने और उन्होंने किस रूप में पहली सरकारी सेवा को चुना, रेलवे से लेके और स्कूल लेक्चरर तक। देखिए, रेलवे को चुनने का मेरा सबसे पहला कारण तो ये था कि वहाँ पर मल्टी डायमेंशनल बहुआयामी परीक्षा होती थी, जिसमें पहला पड़ाव तो परसेंटेज बेस पे होता था। तो उसमें मेरे 78% गई थी उस समय मेरिट और मेरे 12th में परसेंटेज थी 82। तो उस हिसाब से मेरा प्रथम चरण तो वो क्लियर हो गया। उसके बाद में 4 चरण में परीक्षाएं होती थी, जिसमें जीके, भारत का सामान्य ज्ञान और इकोनॉमिक्स, ज्योग्राफी सभी के क्वेश्चन थे। उसमें भी मेरी पास हो गया उसमें। और फिर उसके बाद में टाइपिंग टेस्ट था, तो उसके लिए मैंने 2-3 महीने टाइप टेस्ट शुरू किया और लगातार मेहनत करता रहा। और उसमें 25 की स्पीड मांगते थे, तो मेरी स्पीड बैठी 28 की। जब मेरिट लिस्ट आई तो मुझे तो एक बार तो विश्वास नहीं था कि अपना हो जाएगा, लेकिन जब उसका परिणाम आया तो अजमेर मंडल में मेरी 8वीं रैंक थी। बहुत अच्छा। उसके बाद में 4 साल रेलवे में सर्विस की। अजमेर मंडल से मेरा चयन हुआ और अजमेर मंडल के अंतर्गत भीलवाड़ा में फर्स्ट पोस्टिंग वहीं हुई और उसके बाद में चित्तौड़ और उदयपुर में रहते हुए फिर मेहनत करता रहा और इसी पद पर रहते हुए राजस्थान पुलिस चित्तौड़गढ़ में भी मेरा चयन हो गया। लेकिन चूंकि केंद्र की नौकरी थी तो मैंने सोचा ये रेलवे ठीक है, उस हिसाब से मैंने उसी को चुना। उसके बाद में मेरा 3rd ग्रेड की वैकेंसी आई 2012 में और 2012 में जिला स्तर पर मेरी 18वीं रैंक आई, जनरल से सिलेक्शन हुआ। उसके बाद में फिर सर्विस में रहते हुए ही कोटा ओपन से बीएड की, एमए की और जैसे बीएड कंप्लीट हुई 2-3 महीने हुए थे, स्कूल व्याख्याता की वैकेंसी आ गई तो उसमें फॉर्म फिलअप किया। उसके बाद में लगातार मेहनत करता रहा। तो स्कूल व्याख्याता में पॉलिटिकल साइंस ग्रुप बी में जीके का जो पेपर हुआ था उसमें 2nd रैंक, 108 अंक थे मेरे। फर्स्ट टॉपर उत्तम सिंह थे जिनके 113 अंक थे। सब्जेक्ट में कुछ खास नहीं कर पाया, लेकिन फिर भी मेरी ठीक ठाक जनरल में 166वीं रैंक आई ऑल राजस्थान। और इसी पर रहते हुए 2 बार नेट क्वालिफाई है और आगे और मेहनत कर रहे हैं, देखते हैं। अच्छा, आपने राजकीय सेवा में शिक्षक का दायित्व निभाया और बिना छुट्टी लिए भी आप उसकी तैयारी करते रहे। तो जो प्रतियोगी परीक्षार्थी तैयारी कर रहे हैं, जो उस लाइन में हैं, जो कुछ सेलेक्ट हो गए हैं, जो आगे जाना चाहते हैं, आप अपने कार्य अनुभव से किस तरीके का मैसेज उनको देना चाहेंगे? देखिए, आपकी पढ़ाई कभी भी व्यर्थ नहीं जाती। इस चीज़ का एहसास मुझे जब हुआ, चूँकि मैं शुरू से ही आरएस की तैयारी कर रहा था। 2-3 बार आरएस प्री भी क्वालिफाई किया। मेंस में 2013 में 12 नंबर से रह गया, 252 कट ऑफ गई थी, 240 नंबर मेरे आए थे उसमें। तो उस चीज़ का लाभ मुझे ये हुआ कि जब स्कूल व्याख्याता का जो पेपर फर्स्ट था उसमें एक अच्छा स्कोर अचीव करना, ये बहुत अच्छी बात थी। और ये मानो आपकी फर्स्ट पेपर ने मुझे अप्रत्याशित रूप से 16 अंक की बढ़त दिला दी और वो 16 अंक की बढ़त एक अच्छी रैंक दिलाने में कामयाब हुई। तो अब प्रतियोगी परीक्षार्थियों के लिए सब अच्छा मैसेज तो यह है कि वो लगातार मेहनत करते रहे और अपने लक्ष्य को ध्यान में रखते हुए बिना किसी तनाव के फ्रैंकली मेहनत करते रहे। मतलब इतना कोई बर्डन लेने की आवश्यकता है नहीं और रेगुलरली बस चलते रहें, सफलता एक दिन ज़रूर मिलेगी। और मेहनत इतनी शिद्दत से करो, हार भी शर्म से हार जाए। तो उस हिसाब से एक आप इस सफलता में अपनी मेहनत के साथ किन लोगों के प्रति विशेष आभार व्यक्त करेंगे जिनका मोटिवेशन समय समय पर आपको मिला होगा? देखिए, सबसे पहले तो मैं जिनका मुझे विशेष सहयोग मिला उनमें भाई बुद्धराम देवपुरा, उन्होंने मुझे काफ़ी मोटिवेट किया। उसके अलावा
मैं चूंकि एक शिक्षक हूँ, तो शिक्षक के रूप में अक्सर मेरा पीओ क्षेत्र लगता है झिलाई। तो झिलाई में मुकेश जी सर भेरूपुरा वाले जो ज्योग्राफी व्याख्याता है, उन्होंने मुझे काफ़ी मोटिवेट किया। जैसे मेरा विद्यालय आना जाना रहता था, तो वो हमेशा यही कहते थे कि जितेंद्र जी आपको काफ़ी और मेहनत करनी चाहिए। तो उन सर का विशेष आभार है। इसके अलावा प्रिंसिपल मैडम और आज मेरे बड़े भैया परमेश्वर जी, और उसके अलावा सभी साथी लोग और समाज के माता पिता, इन सब का विशेष योगदान रहा। बहुत बढ़िया। तो निश्चित रूप से किसी न किसी को आप अपना मोटिवेशन मान के और भाई जितेंद्र की तरह अच्छी सफलता की सीढ़ियाँ चढ़े। हमारी पूरी शुभकामनाएं कि जिस पथ पर कदम बढ़ाओ तुम्हारा सूल फूल बन विकसित हो, जीवन का हर मार्ग आपका सुचि सौरभ यश से पुलकित हो।